अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बिल्किस हूँ और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सिजेरियन के बाद ख़वातीन को अपनी और बच्चे की केयर कैसी करनी चाहिए। देखिए जी, सिजेरियन का नाम सुनते ही तमाम ख़वातीन डर जाती हैं। रादर वो पहले से ही डॉक्टर से पूछना शुरू कर देती हैं 6-7 मंथ के बाद से कि जी हमारा सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पहली प्रेगनेंसी में ये कोई भी डॉक्टर आपको कन्फर्म नहीं बता सकता कि आपका सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज जैसे जैसे लेबर एडवांस आपकी प्रेगनेंसी एडवांस करती है तो वो चेकअप करना पड़ता है और ये एंड तक आपका पता नहीं चलता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या तो कोई ऐसी रीजन हो जैसे आपका बच्चा उल्टा है या आपके अंदर कोई ऐसी यूट्रस के अंदर सोली है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से कंफर्म श्योर हो कि सिजेरियन होगा, तो वो तो डॉक्टर आपको पहले बता देगा। वरना ज्यादातर 90% केसेस के अंदर एंड तक नहीं पता चलता कि आपका सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। सो आप इस चीज के लिए रिलैक्स रहें, दोनों चीजों के लिए तैयार रहें कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और सिजेरियन भी हो सकता है। और सिजेरियन होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको आप अपने दिमाग पे इतना सवार कर लें या हवा कर लें। बस आपने थोड़ा सा ये है कि सिजेरियन के बाद जो केयर करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए जो है वो आपने सिजेरियन की केयर जो पोस्ट ऑप करनी होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अव्वल तो ये है कि सिजेरियन आप हमेशा अपनी उसी डॉक्टर से करवाएं जिसको आप प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप करा रही हैं और जिसपे आपको ट्रस्ट है। कभी भी ऐसा ना करें कि एंड में आके खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एक अलग बात है, फिर जो नजदीकी हॉस्पिटल होगा वहां जाएंगी। वरना कोशिश यही करें कि जिस डॉक्टर को आप चेकअप करा रही हैं, जिसको आपके तमाम केस का पता है, आप अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें और सिजेरियन आप उसके कराएं। सिजेरियन के बाद जो है जो इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर पहले महीने में या छिले के दौरान या 40 डेज के अंदर जो आपने केयर करनी होती है वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या केयर आपकी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने सबसे पहले जिस चीज का ध्यान रखना होता है वो ये है कि अपनी खुराक का आपने बहुत ज्यादा ध्यान करना होता है, जिसमें आपने कीमा, चिकन, छोटा गोश्त, ठीक है, फ्रूट्स जूस की फॉर्म में भी ले सकते हैं लेकिन फ्रेश जूस होना चाहिए, ठीक है। रॉ फॉर्म में कोशिश करें कि सख्त फ्रूट या उनके बीज वगैरह ना इस्तेमाल करें, लेकिन वैसे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। दूध आप बिल्कुल ले सकते हैं, गर्म करके नीम गर्म ले लें। पानी आप ले सकते हैं ठंडा या गर्म, कोई इसमें मसला नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी खुराक है। फिर दूसरी चीज ये है कि आपने अपने आप को मोबिलाइज रखना है, यानी आपने सिजेरियन करने के बाद ये नहीं सोच लेना कि अब मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं चल फिर नहीं सकती, हरगिज नहीं। नेक्स्ट डे से ही हम पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं और पेशाब की नलकी नॉर्मली पहले सिजेरियन में 24 घंटे के बाद हम निकाल देते हैं, पट्टी हम चेंज कर देते हैं, जख्म आपका साफ कर देते हैं। तो आपने जख्म की भी केयर करनी है, उसको डेली आपने स्पिरिट के साथ वॉश करना है, उसको हवा लगवानी है, ठीक है, और उसको साफ सुथरा रखना है, पसीना नहीं आने देना। मौसम और जो कमरे का टेम्परेचर होना चाहिए वो एटमॉस्फेयर नॉर्मल होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि आपने अपना पानी का इस्तेमाल है, खुराक के अलावा पानी का इस्तेमाल आपने अच्छा करना है ताकि यूरिन आपको खुल कर आए। और पेशाब की नलकी निकाल दी जाती है 24 घंटे के बाद, तो आपने वॉशरूम जाना होता है, वॉशरूम आप आराम से जा सकते हैं। पखाना नॉर्मली आपको 4 या 5 दिन के बाद आता है, बिकॉज आप शुरू में जो है वो सिर्फ लिक्विड्स ले रहे होते हैं, तो लिक्विड्स लेने से एकदम पखाना नहीं आता। 3-4 दिन के बाद जब आप कम से कम 2-1 दिन के बाद आप रोटी सालन जब शुरू करते हैं तो रोटी सालन खाने के बाद ही आपको पखाना आएगा। उसके लिए अगर आपको कब्ज की शिकायत होने का डर है तो आप उसके लिए कब्ज का सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कतरे भी आजकल मिलते हैं जो कि पानी के अंदर डाल के आप वो सिक्लिक्स ड्रॉप्स होते हैं या सिरप लिवोलेक है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। कब्ज बिल्कुल आपने नहीं होने देनी क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपके टांकों में दर्द होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जिसकी केयर करनी है, आपने खांसी नहीं होने देनी। खांसी जो है बड़ी खतरनाक होती है, इससे एक तो आपको जख्म के टांकों में दर्द भी होगा और दूसरा ये है कि टांकों के कच्चे होने का डर या खराब होने का जख्म का डर होता है। फिर तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ऑपरेशन के बाद एक आध दफा बुखार होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको मुसलसल बुखार और 100 से ज्यादा डिग्री का बुखार हो रहा है तो उसके लिए आपने उसकी रीजन देखनी है कि बुखार आपको किस वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके लिए आपने यूरिन अपना देखना है कि ठीक आ रहा है, आपको कोई गले खराब या खांसी की शिकायत तो नहीं है या कोई और वजह नहीं है। अगर आपको वजह समझ नहीं आ रही तो आपने डॉक्टर से राब्ता करना है। सो आपको ऑपरेशन के बाद बुखार नहीं होना चाहिए। जख्म आपने अपना साफ सुथरा रखना है। अगर जख्म खराब होने की वजह है बुखार होना तो फिर आपको जख्म की केयर करनी पड़ेगी और आपको अपने डॉक्टर से राब्ता करना पड़ेगा। फिर आपको टांके निकालने की एक डेट दी जाती है या 1 हफ्ते के बाद चेकअप के लिए बुलाया जाता है, तो आप अपनी डॉक्टर के पास जाएंगी, वो आपका सारा चेकअप करेंगी और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो उसमें फिर उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। नॉर्मली हम ऑपरेशन के बाद हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक 4 से 5 दिन तक हम एंटीबायोटिक कवर देते हैं और पेन किलर्स जो है वो हफ्ता 10 दिन जो है वो एक पेन किलर आप ले
सकती हैं। बाकी चलने फिरने के लिए जो सफर की है वो एहतियात आपको करना जरूरी है। जब आपके स्टिचेस आउट हो सके हो जाए तो अपनी गाड़ी पे आप ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि 1 महीना जो है वो आप अपने रूम में ही, अपने कमरे में, अपने घर में, लॉन में तक इतना ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन घर से बाहर ट्रेवल करना के लिए 40 डेज लगते हैं बॉडी की तमाम चीजों को नॉर्मलाइज होने के लिए प्रेगनेंसी के बाद। सो 40 डेज आपने एहतियात करनी होती है। 40 डेज के बाद आप घर का नॉर्मल काम भी कर सकती हैं, ट्रेवल भी कर सकती हैं। सो इन तमाम चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगी तो सिजेरियन आपके लिए कोई भी चीज नहीं है और सब कुछ, आपका जख्म भी ठीक हो जाएगा और बिल्कुल आप पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। थैंक यू।